हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मोमल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। 90% जो क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर के इसी बुक से मैच हो जाएंगे। और ये 2 महीने में यानी कि 60 दिन में 60 पेज होते हैं, ये कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2021 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की 6ठी समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सतह तापमान में 1850 से 1900 की अवधि की तुलना में 2011 से 2020 की अवधि में तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये की गई है 1.09 डिग्री सेल्सियस जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़, अगर आपको ये जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना नहीं आता है तो सीख लेना, प्लीज़ सीख लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि वो सेल्सियस ना दे करके फ़ारेनहाइट में पूछ ले। ठीक है, तो इसको चेंज करना सीख लेना। और नॉर्मल भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स में तो वहाँ भी ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे है कि इसकी थीम याद रखना, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिज़िकल साइंस बेसिस, ये इसकी थीम हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले जो 20 वर्ष में औसतन जो तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक पार जाने की आशंका है। IPCC ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 21वीं सदी में वैश्विक तापमान में हमने 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की वास्तविकता बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वातावरण में जो CO2 की सघनता है पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक रही, यानी कि हमने 2019 में सबसे ज़्यादा जो है CO2 वो छोड़ी है वातावरण में। मीथेन व नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक रही। और ये काफ़ी गंभीर बात है, ये सोचने वाली बात है कि हम इतना CO2 जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात है नहीं। CO2 से काफ़ी बीमारियां हो जाती है, श्वास से संबंधित, सारी श्वास से संबंधित बीमारियां वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन है के द्वारा की गई थी। अब आपको इसके साथ ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि ये कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर के इसका गठन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन और इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध करवाती है। यानी कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या ऐसी चीज़ें की जाए कि ये जलवायु परिवर्तन ना हो, उसे रोका जा सके, तो ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2021 को कौन सा देश ने अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है, तो ये बना है भारत। भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को प्राप्त किया है और भारत अभी अगस्त में जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की उसका अध्यक्ष है। ठीक है, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में कुछ समय के बाद इसके अस्थायी और स्थायी सदस्यों के रूप में इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। ये मौका अल्फ़ाबेट के आधार पर दिया जाता है, यानी कि इससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनको अल्फ़ाबेट के आधार पर है ये मौका दिया जाता है। भारत 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। भारत को 2 वर्षों के लिए इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत दिसंबर 2022 में एक बार फिर से इस पद पर आसीन होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ पर भारत के जो राजदूत है वो ये भी इम्पोर्टेंट है, TS तिरुमूर्ति है। ठीक है, तो ये सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
आपको जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होता है उसमें सिर्फ मोटी मोटी लाइनें जो याद रखनी होती है, ज़्यादा डेप्थ में जाकर के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसमें और कुछ जानकारी इंक्लूड कर दूँ और वो चीज़ें आपको याद ही नहीं रहे तो उससे क्या मतलब। कम कंटेंट पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो ताकि वो याद रहे और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा हो। 5 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति बने हैं तो इब्राहिम रईसी बने हैं। ये हैं इब्राहिम रईसी और यही ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। अब इसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो ये किया है जोया अग्रवाल को। ये हैं जोया अग्रवाल और इन्हीं को भी संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जोया जो अग्रवाल हैं उन्होंने 2021 की शुरुआत में जोया ने एयर इंडिया की जो महिला टीम है उसके साथ भारत की सबसे लंबी और नॉन स्टॉप कॉमर्शियल फ़्लाइट उड़ाकर के इतिहास रचा है। इन्होंने ये फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को से लेकर के बेंगलुरु तक बिना रुके जो है ये फ़्लाइट उड़ाई है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। यह हैं इस्माइल साबरी याकूब और यही मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और मलेशिया के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये बने हैं मुहिदीन यासीन बने हैं। ये हैं मुहिदीन यासीन और यही उप प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के, मलेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किन लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो ये दी है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ़गानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर से किस चरमपंथी आतंकवादी संगठन ने कब्जा कर लिया है तो ये किया है तालिबान ने। ये तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही है तो ये कही है चीन ने। चीन अभी प्रजनन दर में सबसे जो है पीछे जो देश हैं उनमें रहा है, यानी कि 1.3% पर जो चीन की प्रजनन दर है वो ठहर गई है और चीन सबसे कम प्रजनन दर करने वाले देशों में से एक बन गया है। चीन में जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कम है और जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीन अपनी युवा पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपनी युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 बच्चों की नीति लागू कर रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। अगर सही तरीके से युवा शक्ति को यूज़ लिया जाए तो भारत किसी से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन कब किया गया तो ये किया गया है 23 से 27 अगस्त 2021 को किया गया है। और इसकी थीम याद रखना, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर, ये इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, ये हो जाएगा कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अब इसमें आपको जो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है उसका नाम याद रखना है और जो इंडिया के जो सुरक्षित शहर है और उनकी रैंकिंग याद रखनी है। तो भारत के 2 शहर हैं, इसमें पहला हो जाएगा नई दिल्ली और दूसरा हो जाएगा मुंबई। नई दिल्ली 48वें नंबर पर है और जो मुंबई है वो 50वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो ये किया गया है इटली में। और यहाँ भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जो है भारत की ओर से इस बैठक को संबोधित करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2021 को जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है तो भारत का स्थान 122वां है। ये रैंकिंग याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है तो ये बनी है नजला बोर्डेन रोमदाने। यह हैं नजला बोर्डेन रोमदाने और यहीं अभी ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया है तो ये किया है अमेरिका के साथ। अभी
पूरी दुनिया विकास की तरफ जा रही है और इस विकास के साथ साथ हम आर्थिक विकास के साथ साथ हम जलवायु जो परिवर्तन है उसको भी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और उस जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से रोका जा सकता है उसके लिए जो है ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुशांबे तजाकिस्तान में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के द्वारा की जाएगी। बात करें एससीओ की, तो एससीओ के नए जो सदस्य बने हैं वो ईरान जो है इसका नया सदस्य बना है और एससीओ के जो कुल देश है यानी कि इसमें जितने सदस्य देश हैं उनकी संख्या 9 है। तो 9 की 9 ये जो संख्या है वो याद रखना। और इसका जो उद्देश्य है एससीओ का क्या उद्देश्य है, ये संबंधित क्षेत्र यानी कि इसमें जुड़े हुए जो देश हैं वहाँ पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का इसका उद्देश्य है, इसलिए इसका गठन किया गया है। और बात करें एससीओ की, तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। एससीओ का जब गठन किया गया था तब इसमें 6 सदस्य थे। कौन कौन से? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 सदस्य थे। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए और 8 सदस्य हो गए और अभी नवा कौन सा बना है? ईरान बना है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन जो है 7 से 8 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया है वियना में और इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भारत ने की है। इस सम्मेलन की थीम याद रखना, इसका विषय है ब्रिक्स @15 निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति, ये इसकी थीम हो जाएगी। और बात करें ब्रिक्स के सदस्यों की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य हैं? इसमें हैं रूस है, भारत है, चीन है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका। ये जो 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उभरती हुई वो इसकी सदस्य हैं। BRICS ये जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है क्योंकि इस सीक्वेंस के अनुसार ही ये लोग इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब भारत ने कर ली तो नेक्स्ट कौन करेगा? चीन करेगा। फिर उससे नेक्स्ट कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ये क्रम ऐसे चलता रहता है। तो आपको ये जो है क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत ने कर ली तो नेक्स्ट कौन सा होगा? चीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है वो 2010 में इसमें शामिल हुआ था, इसका सदस्य बना था। जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा 2022 में होगा और चीन इसमें प्रस्तावित है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो है चीन इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 को कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।